देखो, पधारो हमारे नहीं म्हारे, राजस्थानी भाषा में पधारो म्हारे देश का ये क्या है, प्रश्न उत्तर है। इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर किताब में अपना मन से लेकर के बनाया गया है, बाकी तो प्रश्न उत्तर किताब में है ही। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है, राजस्थान के समाज के मन में, राजस्थानी समाज के मन में समुद्र के क्या क्या नाम है, समुद्र के कितने नाम है। देखो तो समुद्र के बहुत से नाम है, जैसे हाकड़ो, सिंधु, सरितापति, सागर, वाराद्वीप, आच, उअह, देधान, वडनीर, वारहार, सफरा भडार, है ना। ये सभी क्या है, समुद्र के नाम है। इस नाम से राजस्थान के जो समाज है, राजस्थान के जो लोग हैं, वो समुद्र को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं यानी बुलाते हैं। देखो वहाँ पानी भी नहीं है, सिर्फ बालू ही बालू है, तभी इतना समुद्र का नाम वो जानता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ कभी क्या था, विशाल समुद्र था। दूसरा प्रश्न है, वर्षा के मामले में, किसके मामले में, वर्षा के मामले में राजस्थान भारत के सभी राज्यों में कौन से स्थान पर है, तो सबसे अंतिम स्थान पर है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। और फिर भी वहाँ कभी भी पानी का संकट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के लोग पानी को संरक्षित करके रखते हैं। और हम लोग इधर देखता है इतना वर्षा होता है कि बाढ़ आ जाता है और फिर भी पानी घट जाता है। क्यों? कारण होगा कि वैसा ही। फिर चलो तीसरा प्रश्न, राजस्थान में पूरे वर्ष भर में यानी साल भर में वर्षा का औसत कितना सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न देखो, पूरे भारत में वर्षा का औसत, किसका औसत, वर्षा का औसत कितने सेंटीमीटर आंकी गई है। पूरे भारतवर्ष में वर्षा का औसत कितने सेंटीमीटर आंकी गई है, 110 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। ये अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद देखो पांचवा, गोवा, कोंकण, चेरापूंजी, इन सब में वर्षा का औसत कितने सेंटीमीटर तक जाता है, 500 से 1000 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। उसके बाद छठा प्रश्न है, त्रिकूट पर्वत पर, किस पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत यानी त्रिकूट पहाड़ पर कौन ऋषि भगवान श्री कृष्ण को तपस्या करते हुए मिले थे। उत्तुंग ऋषि। कौन ऋषि, उत्तुंग ऋषि। और इन्होंने क्या वरदान मांगा था भगवान श्री कृष्ण से, कि राजस्थान में कभी भी जल का संकट नहीं हो। समझ गया? चलो नोट करो तो। चलो एक और प्रश्न याद रख लेना, हम इसमें लिख नहीं रहे हैं, है ना, इसमें जगह नहीं है इस कारण। ये तो दिखा नहीं। फिर पर त्रिकूट पर्वत पर कौन ऋषि भगवान श्री कृष्ण को तपस्या करते हुए मिले थे, उत्तुंग ऋषि। और भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन संक्षेप में एक और प्रश्न याद रख लो, जसढोल का अर्थ क्या होता है, किसका अर्थ, जसढोल। तो जसढोल का अर्थ है किसी के यश का ढोल बजाना, यानी प्रशंसा करना। क्या करना, प्रशंसा करना। जसढोल का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा करना। चलो ये हो गया।